कौन सा सीरम यूज करें या कौन सी रिंकल क्रीम यूज करें जिसके साथ हमारे फेस के रिंकल सही हो जाएं या हमारी जो स्किन है वो बेटर लगे। आयुर्वेद क्या कहता है कि रस धातु की शुद्धि ही त्वचा की शोभा है। मतलब इस अद्भुत थेरेपी को करने के लिए आपको टाइम वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है। रवि जी, अब हम बात करेंगे उस कंफ्यूजन की जो हर लड़का और लड़की के अंदर है, हर लेडीज के अंदर है कि कौन सा सीरम यूज करें या कौन सी रिंकल क्रीम यूज करें जिसके साथ हमारे फेस के रिंकल सही हो जाएं या हमारी जो स्किन है वो बेटर लगे। देखिए, आपका क्वेश्चन वैलिड है, कंफ्यूजन तो है जी, लेकिन इस कंफ्यूजन का डायरेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। थोड़ा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं। जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये सब चीजें सच में काम कर रही हैं या हम एक मार्केटिंग मेज में तो नहीं कहीं फंस चुके। जी, जी, बिल्कुल। आप देखिए कि आज साइंस और स्किन केयर का जो रिश्ता है ना, हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। जी, एंटी एजिंग क्रीम्स में ऐसे कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो यस आई वुड एडमिट की शॉर्ट टर्म में स्किन को स्मूथ दिखा सकते हैं। जी, बिल्कुल। आप भी जानते हैं। जी, जी, फॉर एग्जाम्पल रेटिनॉल, ये एक पॉपुलर कंपाउंड है जो सेल टर्नओवर को तेज करता है। जी, तो कुछ समय के लिए तो आपकी स्किन पे शायद ग्लो आ जाए, लेकिन आप ये भी समझिए कि हर स्किन अलग है जी, और हर इंग्रेडिएंट हर किसी के लिए सेफ तो होता ही नहीं। जी, बिल्कुल। और कुछ लोगों को इससे रेडनेस, ड्राइनेस, सेंसिटिविटी हो सकती है, जी, खासतौर से अगर उनका स्किन बैरियर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो। जी, अब बात करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा चलता है हाइलुरोनिक एसिड। ये जी, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, हाइड्रेशन बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन सोचिए अगर आपने इसको लगाया और हवा में नमी कम है तो क्या होगा? ये आपके चेहरे से ही पानी खींच लेगा, पूरा का पूरा ड्राई कर देगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं जी, उनको समझदारी से और अवेयरनेस के साथ यूज कीजिए। जो दूसरे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करते हुए समझदारी और अवेयर रहिए, किसी के कहने पे मत जाइए। सर, तो क्या ये कहना सही होगा कि जो क्रीम्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करती हैं, ठीक है, और डीपर और लॉन्ग टर्म के लिए हमें कुछ और ट्राई करना होगा? एब्सोल्युटली हीर, ये जो क्रीम्स और सीरम हैं ये सपोर्टिव टूल हो सकते हैं, लेकिन अगर स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, कोलेजन प्रोडक्शन और टॉक्सिन ड्रेनेज स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा? बाहरी चीजें सीमित ही असर करेंगी ना। और हमने क्या बोला कि आयुर्वेद क्या बोलता है कि जो त्वचा की असली चमक है वो भीतर से आती है। जी, बिल्कुल। और यही वजह है कि प्योर तत्वा गंडूशा जैसे रिचुअल्स को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ चेहरे पर एक्ट नहीं करते, वो अंदर की सफाई करते हैं, टोनिंग करते हैं और पोषण का काम करते हैं। तो रवि जी, हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी क्रीम्स हैं वो खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं हीर, ऐसा नहीं है। बहुत सी क्लीन, नेचुरल और सेफ फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं, बट इम्पॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग। जरूरत है उन्हें समझने की। जी, जो टॉपिकल क्रीम्स हैं जी, जी, दे शुड कॉम्प्लीमेंट अ डीपर लाइफस्टाइल रिचुअल, दे शुड नॉट रिप्लेस इट। जी, मतलब हमें सिर्फ क्रीम लगा ली और बाकी सब भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमें डीपर लाइफस्टाइल रिचुअल को अपनाना पड़ेगा। जी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक वॉल पे क्रैक आ गया है जी, तो आप उस पे चाहे कितना भी पेंट कर दीजिए, कितना भी महंगा पेंट कर दीजिए, वो हो सकता है कि दरार को छुपा ले, बट दरार को खत्म नहीं करेगा, दरार मिटा नहीं सकता। जी, जी, बिल्कुल। सेम चीज हमारी स्किन के साथ है। अगर अंदर की टॉक्सिन लोड, जी, हार्मोनल इम्बैलेंस या मसल लैक्सिटी है तो आप कुछ भी क्रीम लगा लीजिए, वो स्थायी ग्लो दे ही नहीं सकती ना। रिंकल्स आएंगे ही आएंगे। सर, आपने मसल लैक्सिटी की बात की और फ्रेश ऑक्स से उसकी बात को कनेक्ट भी किया। क्या वो एंटी एजिंग का एक नेचुरल अल्टरनेटिव है? देखिए हीर, फिर से वही बातें होंगी कि फ्रेशऑक्स एक एंशिएंट गंडूश ब्लेंड है, जी, पर उससे कहीं ज्यादा है। ये एक फेशियल मसल एक्सरसाइज है, एक लिम्फेटिक डिटॉक्स का एक आपको टूल है, जी, एक स्किन टाइटनिंग प्रैक्टिस है। जी, और जो इसका असर है ना वो लेयर्ड होता है, वो अंदर से बाहर तक, मींस इनसाइड आउट। जी, तो जब आप ऑयल स्विशिंग करते हैं तो आपके चीक्स, लिप्स, चिन, जॉ सब एक्टिव होते हैं। फेशियल मसाज, फेशियल मसल्स एंगेज होते हैं, जी, जिससे नेचुरल लिफ्ट आता है।
ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुंचेंगे। और सबसे क्रूशियल क्या है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा, जिससे इंटरनल डिटॉक्स होगा। जी, तो सर इसका मतलब क्रीम जब हम अप्लाई करते हैं फेस पे, तो उस क्रीम अप्लाई करने के बाद जो फेस पे ग्लो दिखता है, तो क्या वो टेम्परेरी होता है? चलिए इसको ना हीर एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझते हैं। जी देखिए, मोस्ट एंटी एजिंग क्रीम्स कैसे काम करेंगी, जी ये टेम्पररली या तो हाइड्रेट करेंगी आपकी एपिडर्मिस को, यानी कि जो आपकी स्किन की बाहरी लेयर है, जी ठीक है, या प्लम्पिंग करेंगी ये स्किन को यूजिंग ह्यूमेक्टेंट्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड, जी या एक फिल्म बनाएंगी जो आपकी रिंकल्स को, फाइन लाइंस को फिल कर देगी। जी ठीक है, अब यहाँ पे दो चैलेंजेस आते हैं। सरफेस करेक्शन नॉट डीप रिपेयर। अब जो कोलेजन और इलास्टिन है, जो आपकी स्किन की और टाइटनेस को तय करते हैं, वो जी। डर्मिस में होते हैं, यानी कि नीचे वाली लेयर में होते हैं। जी तो वो कैसे होगा, ये तो सुपरफिशियल, वी आर अप्लाइंग देम टॉपिकली। और दूसरा, इन क्रीम्स में कई बार, अक्सर बहुत सी फॉर्मुलेशंस में पैराबेन्स, सिलिकॉन्स और सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस होती हैं, जो लंबे समय तक अगर हम रेगुलर यूज कर रहे हैं तो जो हमारा स्किन बैरियर है उसको वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन अगर, जैसे आपने पूछा, कोई अगर मुझसे अब पूछे कि क्या मैं क्रीम लगाना बंद कर दूं, मेरा जवाब होगा नो। लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। वी हैव टू थिंक, बिकॉज now we have understood what skin is, how it works, and how the wrinkles comes. So use that knowledge appropriately. Don't fall prey to something which is not connected to it. Blind faith नहीं करना है हमको। रवि जी, क्या आप कोई ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पे लोगों ने मतलब गंडूश को स्किन केयर के लिए अडॉप्ट किया हो और हमें रिजल्ट भी मिले हों? हाँ, ऐसे बहुत सारे केस। एक रिसेंट केस है वंदना जी का, सॉरी वी शुड नॉट डायरेक्टली टेल हर नेम, चलिए बाकी की डिटेल्स नहीं बताएंगे। तो शी वॉज यूजिंग एवरीथिंग, एंटी एजिंग नाइट क्रीम वर्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को रेगुलर यूज करते जाते हो, एक ऐसी चीज को जिसमें केमिकल्स, पैराबेन, सिलिकॉन्स होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, स्किन डल होने लगती है, पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं और पैची बन जाती है आपकी स्किन। ठीक है, तो वो एक इनिशियल तो फायदा देते हैं, जैसे इनिशियली आपको लगेगा कि हाँ ग्लो आ रहा है, स्किन में रिंकल्स कम हो रहे हैं या कुछ इस तरीके से, बट दो इफेक्ट्स आर मोस्टली सुपरफिशियल। अब व्हेन शी स्टार्टेड यूजिंग फ्रेशॉक्स, देन शी स्टार्टेड फीलिंग कि जो उनकी जो स्किन है वो फर्म हो रही है, मतलब जो सैगिंग थी वो कम हो रही है। व्हाई? बिकॉज एवरी डे शी हैज स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग हर स्किन, और वी कैन से मसल्स ऑफ द स्किन। तो उनकी जो जॉ लाइन है वो टाइट होने लगी, वो दिखने लगी धीरे धीरे। और सबसे खास क्या हुआ, उनका जो डाइजेशन था, उनका एनर्जी लेवल था, वो भी जबरदस्त इंप्रूव हुआ। और जो ये फ्रेशॉक्स है ना, इसको अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को टूथ सेंसिटिविटी होती है तो वो इस्तेमाल करता है, कोई टूथ में पेन है उसके लिए इस्तेमाल करता है, कोई गम में ब्लीडिंग है तो उसके लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन इसका असर ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है, क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है कि रस धातु की शुद्धि ही त्वचा की शोभा है। जब आपके शरीर में फ्लूइड्स स्वच्छ होंगे तब आपकी त्वचा नेचुरली रेडिएंट होगी। मतलब ट्रू ग्लो एक जो है वो हॉलिस्टिक प्रोसेस है, जो सिर्फ स्किन के ऊपर ही नहीं बल्कि बॉडी के अंदर भी आना चाहिए। बिल्कुल ठीक ही, जो स्किन केयर है ना, ये बॉडी के अंदर से ही आना चाहिए। और यही अंतर है एक कॉस्मेटिक फिक्स में और एक फंक्शनल हीलिंग में। एंटी एजिंग क्रीम्स क्या कर रहे हैं, वो हाइड कर रहे हैं आपकी एजिंग के साइंस को, लेकिन जो रिचुअल्स हैं, जो फंक्शनल हीलिंग है, जैसे कि गंडूशा, ऑयल पुलिंग, वो उसकी जड़ों पर काम कर रहे हैं। दे आर एड्रेसिंग द रूट्स। अब फ्रेशॉक्स में हमने 5 ऑयल्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर लेयर बेनिफिट करे। जैसे कि
सेसेमे है वो आपके टिश्यू को डीपली नरिश करेगा, जो रेप सीड है वो फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स को बाइंड करेगा, जी जो ग्रेप फ्रूट है वो आपके फैट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा और उस एक एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा। जी क्लोव क्या करेगा, वो आपके गम्स को टाइट करेगा, आपके जॉ को सपोर्ट देगा और साथ में वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी उसकी है। जी स्पीयरमिंट क्या करेगा, फ्रेशनेस के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा। तो एक सिनर्जिस्टिक एक हॉलिस्टिक ग्लो ये क्रिएट करता है। और साथ खास बात इसके अंदर क्या है जी कि इसके अंदर ना सिलिकॉन है, इसके अंदर ना जी सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस हैं जी और ना ही कोई टेम्पररी इल्यूजन है। जी बिल्कुल रवि जी, अब आपकी बातों से समझ आ रहा है कि फेस की जो केयर है वो सिर्फ क्रीम से नहीं, एक हॉलिस्टिक प्रोसेस से करनी पड़ेगी। बिल्कुल हीर। और ग्लो, रिंकल्स ये किसी क्रीम में नहीं होता, ये जी रिजल्ट है आपकी लाइफस्टाइल का, आपके इमोशंस और इंटरनल हेल्थ का। जी और जो गंडूश है ना या फ्रेश ऑक्स, जी ये देते हैं आपको, इट गिव्स यू अ रिचुअल दैट्स रूटेड इन दैट वेरी ट्रूथ। तो रवि जी, आप हमें ये बताइए कि गंडूश मतलब के जो फ्रेश ऑक्स है वो कैसे करना है? बहुत आसान है हीर। जी सुबह आप खाली पेट हैं, जी फ्रेश ऑक्स की बोतल को आप प्रेस करेंगे, 5 ml उसके अपर कैप में आ जाएगा जी अपने आप। जी उसको आपने अपने मुंह में डाल लेना है, जी बिना निगले 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे कीप स्विशिंग। ओके ना निगलना है ना गरारे करने हैं, सिर्फ जस्ट कीप स्विशिंग। उसके बाद उसे थूक दो और गुनगुने पानी से कुल्ला करके अपना ब्रश कर लो। यू जी कीप ऑन डूइंग योर डेली मॉर्निंग चोर्स इन मतलब इस अद्भुत थेरेपी को करने के लिए आपको टाइम वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के डेट में लोग या मतलब उसको टाइम वेस्ट मान सकते हैं, वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज है, जी बट स्टिल इट वॉन्ट वेस्ट योर टाइम बिकॉज आपने इसको मुंह में लिया। यू कीप ऑन डूइंग योर डेली चोर्स, मॉर्निंग चोर्स। आपको स्कूल में बच्चे को भेजना है, उसके लिए उसका लंच तैयार करना है, आप जी इसको डाल करके कुल्ला करते रहिए और वो साथ साथ दूसरा काम करते रहिए। जी और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद अपना कुल्ला कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए, उसके बाद। इतना आसान है। सर, बस इतना सा? बस इतना ही तो है। अब फायदे सुनिए। ये सिर्फ आपके मुंह की सफाई नहीं करेगा बल्कि आपकी स्किन को अंदर से नरिश करेगा। जहां क्रीम से सिर्फ बाहर से काम करेंगी, वहीं फ्रेश ऑक्स शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स निकालेगा, ग्लो, फर्मनेस और नेचुरल टोन वापस लाएगा। मतलब इट इज अ कंप्लीट ब्यूटी इनसाइड आउट।